देखिए, यदि आपके ऑप्शनल में आ जाते हैं तो तत्काल करने का तरीका बता देता हूँ, सोल्यूशन बता देता हूँ। तत्काल करने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में से क्या है, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 9 में से कितना गया 3 गया 6 बचा। दोनों क्या इक्वल नहीं है, इसलिए पीज नहीं है। अब इसमें देखो आपने क्या किया, ये 2a है 2a में से क्या है, 2a में से एक गया तो एक ही बचा, ठीक है। 3a में से क्या है, एक ही बचा, तो ये दोनों इक्वल है इसलिए पीज है। और अगले टर्म निकालना है, बार बार तुम्हारा डी कितना निकला, ए निकल रहा है, एक ए और जोड़ दो, 5 ए हो जाएगा, 6 ए हो जाएगा, 7 ए हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या ऑप्शनल में है तो आप निकाल सकते हैं, पर सॉल्यूशन में आपको बता देता हूं। देखिए A1 सोल्व SOLV सोल्व 9 वाला, तो A1 कितना है, A1 है आपका 1, A1 है 1, A2 है 3 और A3 है आपका 9। तो आप निकालेंगे D1 A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 है और A1 कितना है 1 है, आपका आ गया 2। यदि आप D2 निकालना चाहें तो आपका A3 माइनस A2 लिखेंगे, तो A3 कितना है आपका 9 है, तो 9 है माइनस कितना, ये 3 है, तो आपका कितना निकल आएगा 6 निकल आएगा। तो आप लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल कितना D2, इट इज नॉट एन एपी, आपका क्या एपी नहीं है। इस प्रकार आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कौन सा, 10 वाला। अब आपको हम 10 वाला क्लियर करे दे रहे हैं। 10 वाला देखिए, ये है आपका 10 वाला, तो ए इक्वल कितना है, इक्वल है A2 इक्वल है कितना 2a, A3 इक्वल कितना है, तीसरा टर्म है आपका A3। तो यदि हम D1 निकालेंगे तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे ना, तो A2 में से A2 कितना है, A2 है आपका 2a, A1 कितना है, A ही है, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा, A निकल आएगा। यदि हम D2 निकालना चाहेंगे तो आपका A3 माइनस क्या A2 लिखेंगे, तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म है आपका A3, 3a माइनस 2a, आपका बचेगा A। तो D1 इक्वल है D2 के, बिकॉज देयरफॉर इट इज एन AP, आपका ये AP होगा। अब यदि आपको मोर टर्म निकालना है तो हम जानते हैं यदि D आपका ये है, D1 कितना है, D1a है, तो आप A को ही तो जोड़ना है, A को ही तो जोड़ना है। D क्या है आपका, A है, तो इसमें जोड़ना है, तो 5a हो जाएगा, फिर 6a हो जाएगा, फिर 7a हो जाएगा। इस प्रकार आप मोर टर्म लिख सकते हैं, 3 मोर टर्म, MORE मोर, TERM टर्म। यदि आपको क्या है फार्मूला से निकालना है तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, A प्लस कितना 5D हो जाएगा है, कॉमा A प्लस कितना 6D हो जाएगा। ये आपके थर्ड टर्म हो गए। फोर्थ टर्म उसी में दिया है, फिफ्थ टर्म से हमने लिखा, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। तो A प्लस कितना 4D निकालना चाहेंगे तो A की वैल्यू है आपकी A की वैल्यू है A, और ये 4 जैसा का तैसा है, D की वैल्यू है A, तो A यहां लिख देंगे। इस प्रकार A प्लस 4A इक्वल हो जाएगा 5A। मैंने यही बोला था कि आपका 5A ही आएगा। अब हमें यहाँ निकालना है, यदि A प्लस 5D निकालना है तो हम A की वैल्यू A ही है, और यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिखा है, और D की वैल्यू A लिख देंगे, तो आपका A प्लस क्या 5 बन जाए 5A इक्वल हो जाएगा 6A, उसका 7 आ रहा है। अब देखिए क्या है, A प्लस कितना 6D लिखते हैं, A की वैल्यू A ही है, 6 लिखा है इधर, D की वैल्यू A है, आपका A प्लस कितना 6A हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो आपका 7A हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मोर टर्म, क्या लिखना है अपन को, 3 मोर टर्म, THR3 मोर, TERM टर्म, TERM टर्म, AP के मोर टर्म मास के निकले हैं 5A 6A 7A
डॉट डॉट अन्य टर्म क्रिया से ऐसे निकाले जा सकते हैं। देखिए अब आपका है 10 और 12, तो 10 तो हो ही नहीं सकता आपका, हम जानते हैं इसमें से इसको माइनस नहीं होना, इसको माइनस नहीं होना है, तो ये तो हाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम निकाले दे रहे हैं। सोल्व कौन सा आपका 11 वाला, तो a1 इक्वल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a3 कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। तो जब ये एक जैसे हाई नहीं है तो फिर भी क्या, जैसे मान लीजिए d1 कितना है, d1 कितना है, a2 माइनस a1 होता है, तो a2 मतलब आपका सेकेंड टर्म में क्या है, a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में क्या है, a है, तो क्या ये माइनस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है सोल्व करने का, इसमें सोल्व हो जाता है। देखिए हम क्या इसमें a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन तो ले सकते हैं, a माइनस 1 इतना बच जाएगा। क्या हमारा d2 भी तैयार रहा है, यदि तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज क्या, तो हाई नहीं है। तो d2 इक्वल कितना है, a3 माइनस a1, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। a3 कितना है आपका, a का क्यूब है, a3 मैंने यहाँ ऊपर नहीं लिखना था, इधर लिखना था 3 2, और ये क्या है 3 टर्म, ऊपर नहीं लिखना इसमें, इसमें है a3 आपका दिया है इसमें क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे a3 माइनस a2 का वैल्यू है आपकी, a2 की वैल्यू है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए माइनस तो हो ही नहीं रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो देखिए इसमें पावर 3 की लगी है, इसमें पावर 2 की लगी, एक जैसे नहीं है। इनमें क्या होता है, एक जैसे यदि होते तो माइनस होते हैं और प्लस होते हैं, तो देखिए इसमें लेकिन हम कॉमन ले सकते हैं, यदि हम कॉमन स्क्वायर लेते हैं तो a प्लस a माइनस क्या 1 बचेगा, तो आपका a माइनस 1 तो इक्वल है, बट क्या है इसमें एक की पावर है इसमें, इसलिए क्या है d1 इज नॉट इक्वल d2, तो आपका d1 इज नॉट इक्वल d2, therefore it is not ep, it is not an ap, ap नहीं होगा। अब मान लीजिए सेकेंड वाला भी चेक करते हैं, इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपन नहीं इसको चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट चेक कर लें, क्योंकि इसमें क्या रूट कम बाहर निकालेंगे तब चेक होगा, लेकिन हम उसका निकाल करके माइनस करके चेक तत्काल कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सॉल्यूशन है आपका कौन सा 12 वाला, तो a1 इक्वल है रूट क्या 2 और a2 इक्वल है आपका रूट 8। हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, 8 का क्या है फैक्टर लिया तो 2 4 और ये 2 2 और 2 बन जाती, तो ये क्या पेयर एक बन जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका a3 लिख सकते, a3 कितना है, इसमें लिखा है 18, तो हम 18 के भी फैक्टर निकाल लेंगे, इसमें 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 2 से 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा, देखो ये पेयर बन जाता है, ये बाहर निकल आएगा, आपका कितना हो जाएगा 3 रूट 2, क्योंकि ये इसका पेयर नहीं बनता, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो हाँ ये आपका एपी होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, यहाँ 3 रूट 2 है, एक रूट 2 बढ़ रहा है बार बार है, वहां 4 रूट 2 हो जाएगा, इस प्रकार ये एपी होगा। देखिए हम निकालने का तरीका बता देते हैं। देखिए a1 ये क्या d1 निकालेंगे अपन, d1 इक्वल कितना a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है रूट 2 और a1 की वैल्यू कितनी है रूट 2, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला जाएगा, तो एक रूट 2 बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। अब जैसे कह दिए एक जैसे नहीं है ये, तो ये एक जैसे, उसमें पावर लगी थी, ये क्या है प्लस माइनस में है, क्योंकि दो लोग हैं, जैसे मतलब दो पेन समझ लो, ये एक पेन, ये 2 पेन, ये एक पेन, तो 2 पेन में से एक पेन चला जाएगा, एक पेन बच जाएगा। अब आप निकालेंगे d2 निकालेंगे तो a3 तीसरा टर्म और माइनस दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आपका रूट क्या है 3 है, रूट 3 रूट 2 है, माइनस क्या है सेकेंड टर्म है 2 रूट 2, जो हमने सही तरीके से लिख लिया था। तो देखिए यही चीज है, 3 पेन है, ये 2 पेन है, तो 3 पेन में से एक पेन गया, एक पेन बचा, मतलब 3 रूट में से 2 रूट चले गए, तो कितना एक रूट 2 बच गया, 1 रूट 2 बच गया, 1 रूट 2 इसको कहते हैं, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका d1 d2 क्या है, बिकॉज d1 इक्वल है आपका d2,
तो देयरफॉर इट इज एपी, इट इज एन एपी, ये आपका एपी होगा। जब आपका एपी है तो हम अगले टर्म निकाल सकते हैं, 3 मोर टर्म, THR डबल 3 MORE मोर टर्म, TERM टर्म। आप मोर टर्म निकालेंगे तो पहला टर्म आपका होता है, आप जानते हैं, a प्लस कितना 4d, और ये होता है a प्लस कितना 5d, d मतलब बढ़ती जाती है, a प्लस कितना 6d, 6d, ये d बढ़ती है और भी अंक निकाल सकते हैं। आप 4d क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, अब 5 टर्म निकालना है तो 4 ये हो जाएगा, एक ये आपका फिफ्थ वाला टर्म निकल आएगा। तो आपका ये क्या है, a प्लस कितना 4d निकालना अपन को, तो a कितना है, a हमारा है 2√2, 1√2 है, और ये प्लस लगा दिया, आपका 4 लिख दिया, और यहाँ ब्रैकेट लगा, d की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, √2 निकली d की वैल्यू, तो आपका रूट कितना है 2, और प्लस इसका मल्टी हो जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। इनको ये जोड़ देंगे तो आपका 4 ये है, 1 ये है, तो आपका 5√2 हो जाएगा। लेकिन हमें इसके अंदर रखना है, इसको अंदर रखना है। जब हम बाहर निकालते हैं तो दो दो के जोड़े निकालते हैं, दो के जोड़े बनाते हैं। जब इसको अंदर रखेंगे तब आपके दो ही रखेंगे, देखिए सिंगल नहीं रखेंगे, एक 5 ये और एक 5 ये, और ये दो पहले से है। तो जैसे हम इसको अंदर डाला, रूट के अंदर रखा है तो जोड़े में रखेंगे, बाहर निकलेगा तो जोड़े से एक निकलता है। इस प्रकार आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। और नेक्स्ट निकालेंगे, देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका a प्लस 5d। इसी प्रकार आपका ये भी निकल आएगा। a की वैल्यू है a1 की, a की वैल्यू है आपकी फर्स्ट टर्म 2, और ये आपका 5 है, हमने 5 लिख दिया। d की वैल्यू जो है आपकी ये है, तो हमने √2 लिख दिया। अब हमारा √2 है और प्लस क्या 5 √2 है, तो हमारा हो जाता है 6√2। अब हमें इसके अंदर डालना है इसको, तो हम इसको क्या अंदर कैसे डालेंगे, 6 को 2 बार लिख देंगे ऐसे, और ये 2 पहले से है, तो 6 दूनी 12 बचे 72, 70 क्या है 2 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 2 6 जा 12 और 12 6 जा 72, ये आपका 72 हो गया। अब एक टर्म और आपका बचा है, क्या बचा है, a प्लस कितना 6d, a प्लस 6d। तो a की वैल्यू आप जानते हैं कि 2 ही है, आप यहाँ 2 लिख देंगे √2, आप प्लस 6 ब्रैकेट में आप √2 लिख देंगे, क्योंकि क्या है d की वैल्यू आपकी √2 है। तो अब इसका आ जाएगा आपका 2 और प्लस क्या 6√2, आपका हो जाएगा 7√2। अब अगर 7√2 को आगे रखना है, आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, चलो यहां लिख देता हूं, इसकी तो अब जरूरत नहीं है, यहां लिख दूं। देखिए हमें क्या निकालना है 7√2 का, तो यहां पर फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए ये √2 लिखा है, ये √2 है, 7 का अंदर डालेंगे, तो 7 कितनी बार अंदर डालेंगे, 2 बार, 7 इंटू 7। अब आप मल्टी कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 7 98, 98। देखिए ऐसा नहीं, 7 49, 49 गुणे 2, तो 2 9 जा 18, कैरी क्या 1 2 4 जा 8 1 9, 98, 98 आपका ये आ गया। तो हमने 7 7 जा 49 और 2 का मल्टी कर दिया तो 98 हो गया। तो अब 3 मोर टर्म यदि आपको लिखना है, हेंस HENC हेंस 3 मोर टर्म, THR3 MORE मोर टर्म, TERM टर्म, NAP। आप AP के थर्ड टर्म में लिख देंगे मोर टर्म नेक्स्ट वाले। तो आपका पहला दिख रहा है, पहला निकला है आपका √50, पहला 50 निकला है, ये वाला है। सेकेंड आपका क्या 72 निकला है, 70 √72 निकला है, और थर्ड आपका क्या है सामने लिखा है 98 डॉट 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 डॉट, और भी मतलब आगे निकाल सकते हैं।